करते हमारे साथ एक खास पैनल यहां पर जुड़ रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर भुवन जोशी साहब हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ रहे हैं और हमारे साथ एक्स आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर आनंद कुमार जी जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले प्रोफेसर भुवन जोशी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो आपत्ति जताई गई आपकी तरफ से, आपके प्रवक्ता अमित जमाई का पहले बयान आया, उसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? हमारा जो मानना है, सजा किसी को भी मिले लेकिन वो विधिवत रूप से मिलने चाहिए। इस देश का कानून, इस देश का संविधान इसलिए बना है कि सबको सजा, न्याय मिल सके और विधिवत रूप से सजा मिल सके। और इस प्रकार के जो एनकाउंटर है, इसका योगी सरकार में बहुत इतिहास रहा है। झूठे, और जो कि हमारे नेता ने कहा है कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है, ये हमारे नेता ने भी कहा है। और जो बात मैं कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी से मुझे 2 मिनट का समय दीजिएगा। योगी सरकार ने फर्जी एनकाउंटर में यूपी को नंबर 1 बना दिया है, ये आंकड़े बताते हैं। सरकार माफियाओं के खिलाफ है तो टॉप 10 माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी करती? अपने स्वजाती माफियाओं का एनकाउंटर क्यों नहीं करवाते मुख्यमंत्री? ये भेदभाव की राजनीति करते हैं। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से मिलनी चाहिए। मैं आपको फेक एनकाउंटर बता रहा हूं। झांसी में पुष्पेंद्र यादव, गाजियाबाद में जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव, विकास दुबे, आगरा में आकाश गुजर और असद, ये सब जो घटनाएं घट रही है, ये फेक काउंटर की बहुत लंबी सूची है। सही देख रहे जी, हेलो जी, बोलिए बोलिए। तो हम जो हमारी पार्टी ने जो बात कही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, जितने फेक एनकाउंटर उनकी भी जांच होनी चाहिए। और निश्चित तौर पे ये कैसे ड्राइंग रूम में बैठकर आप लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये जो एनकाउंटर है ये फेक है? जब आप ये कहते हैं तो आपको नहीं लगता कि आप पुलिस के मनोबल को गिराते हैं, आप एसटीएफ के मनोबल को गिराते हैं? इन एनकाउंटर्स में 2017 से अब तक जो 13 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों का मजाक उड़ाते हैं, उनकी शहादत का मजाक उड़ाते हैं। देखिए, ये आपके कहने से नहीं होता। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि जो भी सजा हो कानून के तहत हो, संविधान के तहत हो। ये कहना कहाँ हम इनका मनोबल बढ़ा रहे हैं? और आप देखिए कि स्वजातीय जो अपराधी घूम रहे हैं उत्तर प्रदेश में, क्यों नहीं माननीय योगी जी करते? 22 मंत्री इनके जिन पे गंभीर मामले लगे हुए हैं, ये भी तो प्रदेश और देश देख रहा है। और आप लेकिन देवेंद्र प्रमुख साहब, ये जो बातें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं, 2 बातें साफ हो रही हैं। एक तो ये कि ये पुलिस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा करते हैं, और उससे भी बड़ी बात ये कि ये एक देश, राज्य ही नहीं देश भर में घोषित, जिसके बारे में हर कोई जानता है, माफिया, संगठित माफिया के साथ अभी भी खड़े हुए नजर आते हैं। देखिए अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि जो आप क्राइम की बात करते हैं, जो क्राइम होता है वो किस टाइप का होता है, किस प्रकार का होता है, उस पर जवाबदेही उसी प्रकार होनी चाहिए। और प्रोफेसर साहब बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता, काफी डिबेट्स में हम लोग साथ बैठते हैं, मैं उनका सम्मान भी करता हूं। लेकिन आज की घटना जो है, ये घटना कोई ऐसी नहीं है कि इस पर आकर समाजवादी पार्टी को या अन्य किसी पार्टी को राजनीतिक रोटी सेकनी चाहिए, क्योंकि ये ताजा घटना है। और जिस तरह से इन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले सारे इनके वीडियोज के माध्यम से पूरे चैनल्स पर चला है कि उमेश पाल की हत्या जो हुई थी, उसमें शूटर कौन था, गोली कौन चला रहा था, क्या क्या घटना घटी थी। किसी नेता की हिम्मत नहीं पड़ी कि जाकर विपक्ष के लोग उसके घर जाकर ये संवेदना करते। उसमें पुलिस वाले जो जवान मरे थे वो भी हमारे ही समाज के हिस्सा थे, हमारे ही परिवार के बेटे थे। उनकी क्या गलती थी? या जो एक गवाह था वो निर्दोष, जो गवाही के लिए कानूनी रूप से प्रक्रिया, उनकी क्या गलती थी? क्या सड़क पर इस तरह से नंगा नाच हो जो पहली सरकारों में होता रहा है, वो इस सरकार में ना चले? कम से कम यही तो बदलाव है। इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो क्राइम है उत्तर प्रदेश का जिस तरह से खत्म होता जा रहा धीरे धीरे, विपक्ष का ये भूमिका बनती है कि लोकतांत्रिक लड़ाई लड़िए, सवाल उठाइए, लेकिन जहां तथ्य है, मौके पर सबूत हैं,
और गलत हुआ है तो उसको गलत को गलत कहना सीखिए। ये अपनी राजनीति बचाने के चक्कर में ऐसे लोगों तो की कैसी तारीफ राजनीति ना करें। प्रमुख जैसे साहब, प्रोफेसर साहब ने ये जो- प्रोफेसर जोशी कैसी राजनीति कर रहे हैं? मतलब माफिया अतीक के साथ खड़े होकर क्या समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि सूबे के मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हो जाएंगे? देवेंद्र जी, सवाल अनुराग आपसे। जी, मुझसे क्वेश्चन जी है। जी, आप ही से। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा है या माननीय अखिलेश जी ने कहा है या विपक्ष के लोग कह रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसी घटना पर कर रहे हैं। ये एक जो मैं कहता हूं, जब आप एविडेंस की बात करते हैं, बैठकर तथ्य की बात करते हैं, ताजा घटना पर आज ये जो घटना हुई है, जिस तरह के ये आपने देखा है कि जी, जो उमेश पाल हत्याकांड के शूटर थे उनका वीडियो रिलीज हुआ था, उसके बाद ये पुलिस की कार्रवाई है और उत्तर प्रदेश में एक नया बदलाव देखने को मिला है। ये नहीं, मेरा इसी का मेरा कारण सीधा है। सवाल देवेंद्र जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि प्रोफेसर जोशी अगर माफिया अतीक के साथ खड़े हैं, अगर एनकाउंटर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो उसके पीछे उनको कोई राजनीतिक फायदा नजर आता होगा ना? क्या ये राजनीतिक फायदा है कि सूबे के मुसलमान उनके साथ आ जाएंगे एक माफिया को सपोर्ट करके? नहीं, देखिए, ये तो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह के राष्ट्रीय लीडर उनके बयान दे रहे हैं या प्रोफेसर साहब सफाई दे रहे हैं, ये तो निश्चित क्लियर है। इसमें बताने की कौन सी जरूरत है कि आप ठीक। राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रोफेसर जोशी, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर आनंद कुमार, एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करना जस्टिफाइड है क्या सिर्फ अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए? देखिए, जिस ढंग की घटना हुई थी और जिस ढंग से दिन दहाड़े उमेश पाल को मारा गया, जो कि एक प्रकार से गवाह था, उसको सुरक्षा मिली हुई थी और उस हालत में उसकी दिन दहाड़े हत्या हुई, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई और हथियारों के साथ अपराधी पहुंचे थे, तो वो एक गंभीर मामला था और उसमें जो भी अपराधियों का पता लगा उनके विरुद्ध कार्रवाई, जो कानूनी कार्रवाई है, वो कार्रवाई की जा रही थी। उनके पुत्र अतीक अहमद के पुत्र जो असद, जिनके बारे में अभी चर्चा चल रही है, और उनके जो दूसरे साथी, यदि वो चाहते तो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते थे। उनको पता था कि वो उस केस में वांटेड है, ऐसा नहीं था कि वो फरार थे। पुलिस जो लीगल सिस्टम होता है उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। उनके पास ऑप्शन उस समय भी था कि वो कोर्ट में सरेंडर कर सकते थे, किसी भी कोर्ट में जाकर सरेंडर कर सकते थे, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर सरेंडर कर सकते थे, परंतु उन्होंने वो नहीं किया। फिर अभी जब इनकाउंटर हुआ है तो इनकाउंटर की परिस्थिति ऐसी नहीं होती कि पुलिस जाकर के एकदम से गोली मार के किसी को खत्म कर देती। एनकाउंटर की स्थिति यह होती है यदि अपराधी पुलिस पर गोलियां चलाता है और पुलिस अपने बचाव में यदि वो जो है सरेंडर नहीं करता है, तो पुलिस अपने बचाव में, अपनी सुरक्षा में जो है गोली चलाती है। बिल्कुल, और ये उसको अधिकार है कानून के अंतर्गत। 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई है इस एनकाउंटर में, 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 गोलियां चली और दोनों जो अपराधी थे, वांछित थे, वो वहां पर ढेर हो गए और हम एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हैं। जी, वही मेरा कहना है कि जब इस ढंग की स्थिति है और उनके पास, जैसा मुझे सुनने को मिला है, जैसा मैंने मीडिया में सुना है कि उनके पास विदेशी हथियार, फॉरेन मेड वेपन्स, वो काफी संख्या में और सिर्फ इतना ही नहीं डॉक्टर आनंद कुमार, इतना ही नहीं, चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है, जो माफिया अतीक का कबूलनामा है, मैं उस पर भी आऊंगा, उससे तो और बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर जोशी, आप कह रहे हैं कि देखिए कानून के तहत सब कुछ होना चाहिए, संविधान के तहत होना चाहिए। डॉक्टर आनंद कुमार ने बहुत ही वाजिब बात उठाई। क्या कोई शख्स कानून अपने हाथ में ले सकता है? क्या कोई शख्स हथियार लहराते हुए दिन दहाड़े किसी की जान ले सकता है? क्या कोई शख्स हथियार लहराते हुए पुलिस वालों की जान ले सकता है और उसके बाद वो कहता है कि मुझे कानून के हिसाब से न्याय मिलना चाहिए? क्या कोई शख्स वांछित होने के बाद लगातार फरार रह सकता है, पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल सकता है, पुलिस पर पहली गोली चला सकता है, विदेशी हथियार रख सकता है और उसके बाद में उसके लिए एक समर्थन में पार्टी का प्रवक्ता खड़ा होता है और कहता है कि कानून के हिसाब से न्याय नहीं मिल पा रहा? प्रोफेसर जोशी, जो तर्क आपकी पार्टी दे रही है सर, वो तर्क नहीं है, वो कुतर्क है, वो संविधान और कानून का मजाक है।
मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको, ये देश जो चलता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के आधार पर। सर जो बातें मैं आपको बता रहा हूं उसमें कोई भी बात फैक्चुअली गलत हो तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। इस संविधान और इधर उधर की बात नहीं। प्रोफेसर जोशी माफ कीजिए, मैं यहाँ पर आपको एक भी बात मेरी फैक्चुअली गलत है तो आप मुझे करेक्ट कीजिए। आप बताइए कि यहाँ पर कानून का पालन नहीं हुआ। माफिया अतीक अहमद और उसका परिवार तो कानून का अक्षर से पालन करते थे। देखिए, मैं आपको गलत सही करने वाला नहीं हो सकता, आप एक जिम्मेदार पत्रकार हैं, लेकिन मेरा काम है आपको जो अपना पक्ष है वो सही से बताने का। मैं आपको बताना चाहता हूं ये देश चलता है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका इसीलिए है कि दोषियों को सजा दी जा सके, वरना न्यायपालिका क्या औचित्य है? न्यायपालिका का कोई औचित्य नहीं। अगर हम न्यायपालिका के औचित्य पर सवाल नहीं उठा रहे हैं सर, पूरा सम्मान है। लेकिन प्रोफेसर जोशी आप जिनकी वकालत कर रहे हैं जरा उनका इतिहास तो आप देखिए। वो दिन दहाड़े पुलिस वालों की जान लेता है, वो दिन दहाड़े एक गवाह की जान लेता है, वो विदेशी हथियारों के साथ पाया जाता है, वो पुलिस से बचता फिरता है, वो पुलिस से आंख मिचोली करता है, ये जानते हुए कि मेरे पास कानूनी विकल्प सरेंडर करने का, और आप कह रहे हैं कि उसके साथ कानून के तरीके से पेश आना चाहिए। मैं जो कहना चाहता हूं उससे सुनिए। आपकी बात मैंने बहुत धैर्यपूर्वक सुन ली है। हम कह रहे हैं वो अपराधी था, इसमें हमने अपराधी था तो उसके लिए कानून है, या कानून नाम की चीज इस देश से खत्म हो गई है? मतलब वो पुलिस पर पहले गोली चलाए, वो लगभग 40-50 दिन पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेलता रहे, उसके बाद भी कानूनन मतलब पुलिस उससे कहे कि आप हम पर गोली चला सकते हैं लेकिन हम आप पर गोली नहीं चलाएंगे, आप हमारे साथ चलिए अदालत। जांच का विषय है, अब वो जांच हो जाएगी, पता चल जाएगा। अगर जांच का विषय है तो आप नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि एनकाउंटर गलत है, फर्जी एनकाउंटर है? मैं इसी विषय पे कह रहा हूं। जब हम देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन काल को, हम ये देख पा रहे हैं कि कैसे इनके हाथ पांव फूल गए थे जब गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पे 13 पुलिस वाले मरे हैं अब तक के इन तमाम एनकाउंटर्स में जिनको आप फर्जी कह रहे हैं। आप सोचिए जरा कि 13 पुलिस वालों के जिनकी शहादत हुई है एनकाउंटर्स में, उनके परिवार वाले जब आपको सुन रहे होंगे उन पर क्या बीत रही होगी। मैं अब उसी विषय को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे को तो आप बोलने नहीं दे रहे, या तो बोलना नहीं देने तो मत बुलवाइए आप। सर तार्किक बात कीजिए, आपका पूरा स्वागत है। प्रोफेसर जोशी आप ना बीच में इंटरप्ट कर दे रहे हैं, आप नहीं चाहते मैं बोलना, मैं चुप हो जाता। आप बिल्कुल बोलिए, मेरी गुजारिश सिर्फ आपसे इतनी है कि तार्किक बात कीजिए। सर आपको पूरा देश इस वक्त देख रहा है। मैं वही विषय कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी अपराधी है उसे सजा मिले। सजा मिलने के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं है। हमारी लड़ाई यह है कि संविधान और कानून का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जांच का विषय आप कह रहे हैं, हमने इसी सरकार में देखा, चाहे आपने उस समय आंखें बंद कर ली हो, कि जब गृह राज्य मंत्री का बेटा हत्या कर देता है तो पुलिस प्रशासन उसको पकड़ नहीं पड़ता, आदरणीय माननीय न्यायालय जी को बीच में आना पड़ता है, वो हस्तक्षेप करता है तब पकड़ जाता है। योगी सरकार के हाथ पैर फूल गए थे उसको पकड़ने में, ये भी देश प्रदेश से देखा है। और आज 22 मंत्री इनकी सरकार में दागी हैं, गंभीर दाग जिन पे चल रहे हैं, गंभीर मुकदमे चल रहे हैं। क्या उसके लिए योगी सरकार कुछ करेगी? मैं आपको मुख्यमंत्री के स्वजाती बहुत बड़े अपराधी प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या उन पे कार्रवाई होगी? वो ऐसे पुलिस वालों की जान ले रहे हैं, वो ऐसे अदालत के किसी गवाह की दिन दहाड़े जान ले रहे हैं, वो बम बरसा रहे हैं दिन दहाड़े किसी शहर में, वो जमीनों पर इस तरीके से कब्जा कर रहे हैं और पुलिस से आंख मिचौली कर रहे हैं। प्रोफेसर जोशी उन्होंने सब काम करा जो आप ये कह रहे हैं। मतलब गुड्डू बमबाज जो है वो जस्टिफाइड है क्योंकि कोई और आदमी भी है। मतलब अब माफिया अतीक का बेटा असद सही कर रहा है क्योंकि कोई और भी ऐसा काम कर रहा है। कुछ लोग कहना। प्रोफेसर जोशी देखिए, मैंने बहुत जिम्मेदारी से आपको बता दिया है कि हमने जो कहा है संविधान का, कानून का, समाजवादी पार्टी इसके पक्षधर है। हम और बहुत सारे ऐसे अपराधी अभी भी प्रदेश में घूम रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं। उन पे कब कार्रवाई होगी? उनका इतिहास भी, जब वो बड़े क्रिमिनल हैं तभी तो हम उनका नाम ले पा रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि असद इसलिए मारा गया क्योंकि वो मुसलमान है? मैं किसी जाति विशेष, धर्म विशेष के उसमें नहीं। सर आप 4 बार अब तक स्वजातीय गा चुके हैं, जो आप कह रहे हैं उसका मतलब यही तो होगा जो मैं कह रहा हूं आपसे। ये प्रदेश और देश जानता है वो कौन लोग हैं। हमारे प्रवक्ता साथी भी जानते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे बैठे भाई, इनकी पार्टी के लोग भी जानते हैं कौन लोग हैं, किन पे प्रदेश अंगुली उठा रहा है। अगर उन पर भी कार्रवाई हो जाए। प्रोफेसर जोशी मैंने आपको सुना सर पूरी विनम्रता के साथ, पूरा देश इस वक्त आपको देख रहा है। अतीक अहमद माफिया है या नहीं?
अतीक अहमद संगठित माफिया है या नहीं, अतीक अहमद के ऊपर जो तमाम मुकदमे चल रहे हैं क्या वो सब सच हैं या झूठे हैं, अतीक अहमद का बेटा सीसीटीवी में दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, दिन दहाड़े गोली चलाते हुए उमेश पाल की जान लेते हुए उसका साथी वहां बम फोड़ता हुआ दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, वो फरार चल रहा था पुलिस से या नहीं चल रहा था। कोई बात इसमें से सही गलत हो तो बताइए आप मुझे। अगर सारी बातें सही हैं तो फिर आप कैसे झूठ के साथ खड़े हैं, क्या मजबूरी है आपकी? नहीं, आप गलत एंगल दे रहे हैं। मैं जो बात को कह रहा हूं गंभीरता से उस विषय को लीजिए। मैंने कहा इस देश का कानून है, संविधान है, वो सजा देगा। आप कानून कैसे ले अपने हाथ में उठा लेंगे? सजा देने का अधिकार किसी सरकार को कैसे दे? तो मतलब अखिलेश राज में जो एनकाउंटर हुए होंगे उसके बाद अखिलेश यादव ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया होगा, गलत हुआ होगा काम तब तो ये, या एनकाउंटर नहीं हुए थे अखिलेश राज में? आंकड़े बताऊं मैं आपको। आप तो इसकी जांच हो जाएगी, जांच में पता चल जाएगा। प्रोफेसर जोशी, अखिलेश राज में एनकाउंटर नहीं हुए थे क्या? नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा दे रहे थे कि ये तो गलत काम हो गया मुझसे, ये तो अदालत को तय करना था, मेरे राज में पुलिस ने एनकाउंटर कैसे कर दिया? मैंने एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। डॉक्टर अनंत कुमार आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर अनंत कुमार, स्वजातीय अपराधियों का उनके लिए क्या उनका एनकाउंटर? सर माफ कीजिए, आप गलत के साथ खड़े। डॉक्टर अनंत कुमार, ये कहना चाह रहा हूं, बार बार उनके द्वारा कानून की बात की जा रही है, संविधान की बात की जा रही है। ये इनकाउंटर भी कानून के अंतर्गत ही होते हैं। कानून के अंतर्गत सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस में अपना बल प्रयोग करना, ये हर किसी प्राइवेट व्यक्ति को भी यह अधिकार मिला हुआ है। पुलिस तो अलग चीज है। तो ये जो कुछ हुआ है वो कानून के अंतर्गत ही हुआ है। यदि अपराधी आपके ऊपर फायरिंग कर रहे हैं, आपको मारना चाहते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको भी बल प्रयोग की अनुमति कानून के द्वारा दी गई है। इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि जो बार बार प्रोफेसर जोशी जो कह रहे हैं कि कानून के अंतर्गत होना चाहिए, ये कानून के अंतर्गत ही होता है। प्रोफेसर जोशी, इतना ही नहीं जी, इतना ही नहीं जी, इसके बाद मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है हर इनकाउंटर की, और यदि कुछ गलत हुआ है वो कंप्लेंट वहां मजिस्ट्रेट के सामने की जा सकती है, उसकी इंक्वायरी हो सकती है, और यदि उससे भी डिससेटिस्फाइड हैं तो ये लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इतने ऑप्शंस इनके पास अवेलेबल हैं, तो एकदम से कंक्लूजन तक पहुंच जाना, इन्होंने घटनास्थल विजिट नहीं किया, इन्होंने सर्कमस्टांसेस को देखा नहीं, और उस निर्णय पर पहुंचने करने के साथ ये झूठा है। प्रोफेसर जोशी, ये तो हम समझ रहे हैं ना कि ये जो जल्दबाजी में नतीजे पर पहुंचने की वजह जो है आपकी, वो सियासी मजबूरी है। इसे स्वीकारने में कोई दिक्कत तो आपको नहीं होनी चाहिए। आपका वोट बैंक है सर, आपका संरक्षण रहा है, सपोर्ट रहा है आपका। देखिए, ना तो हमारा संरक्षण है, ये तो पूरा देश जानता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने सार्वजनिक मंच से उनको धक्का मार के बाहर कर दिया। ये वीडियो पूरे देश में, अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेज दूंगा। पहला विषय तो ये है, और ना हमारा इनको कोई संरक्षण है, ना हमारी पार्टी के मेंबर है। हम लोग पूरे देश के लिए मांग करते हैं। नहीं, थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा सर, हो सकता है मैंने गलत पढ़ा हो। माफिया अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का कभी सदस्य नहीं रहा, समाजवादी पार्टी के झंडे तले उसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, आप ये कह रहे हैं? मेरी जानकारी बढ़ा दीजिए। मैं कह रहा हूँ जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बने हैं, उन्होंने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पूरे वीडियो नहीं है, वीडियो भेज दूंगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी ने भी देखा, और सार्वजनिक मंच पे मारा। मैं आपको बताने का काम कर। फिर ये क्या मजबूरी? या तो अखिलेश यादव ने गलत डिसीजन लिया कि मंच से अतीक अहमद को उतार दिया, या अखिलेश यादव जानते थे कि वो माफिया है इसलिए मंच से उतारा। लेकिन प्रोफेसर जोशी अब भी वकालत कर रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता है, तब मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। वो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता है, जो कि आजकल इनके अनैतिक मित्र हैं। आपकी क्या मजबूरी है प्रोफेसर जोशी, आपकी क्या मजबूरी है? हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हमने जो बात कही है, हमने कहा है कि देश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, बस। ठीक है, ये एक लाइन है जो आपने शुरुआत में कही थी, और मैं आपकी सियासी मजबूरी समझ रहा हूं कि आप आखिर तक यहीं पर हैं। देवेंद्र प्रमुख, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनुराग जी, क्वेश्चन दोहराइए एक बार। जी, ये जो प्रोफेसर जोशी बार बार कानून का हवाला दे रहे हैं, क्या आपको लगता है कि असद को लेकर, अतीक अहमद के बेटे को लेकर, अतीक अहमद को लेकर
वाकई में कानून का हवाला दिया जाना चाहिए? वो शख्स जो दिन दहाड़े पुलिस वालों की जान ले रहा है, एक गवाह की जान ले रहा है, वो शख्स जो 40-50 दिन से पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा है, वो शख्स जिसके साथ में बमों का जखीरा नजर आ रहा है, विदेशी हथियार नजर आ रहे हैं, उसके लिए इस तरीके की वकालत? वो शख्स जो एनकाउंटर में आज पहली गोली चला रहा है पुलिस पर। मैं सबसे पहले तो ये क्लियर करूंगा कि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने क्लियर किया उसमें कोई गुंजाइश बची नहीं, क्योंकि वो राजनीति से अलग हो गया, राजनीति कोई द्वेष रहा नहीं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठकर नहीं, अपनी क्षमता अनुसार उन्होंने सफाई दी, आकलन किया, धन्यवाद है। क्योंकि सच्चाई प्रोफेसर जोशी क्यों कह रहे हैं फिर जो क्वेश्चन किए उसमें भी मेरे लिए ज्यादा नहीं बचता। खुद की पार्टी है। मैं प्रोफेसर जोशी ये सब क्यों कह रहे हैं? कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह पढ़े लिखे अच्छे इंसान हैं और अच्छी डिबेट्स भी करते हैं, तो आज की घटना जो है वो ज्यादा आपकी इस पर सवाल उठाने की नहीं है, आपकी जवाबदेही है। गलत हुआ है तो उसको स्वीकार करें बैठकर। आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को भी इस घटना का स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि वो जो